सीएम धामी ने नई दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात। राष्ट्रीय खेलों के लिए किया आमंत्रित। विकास योजनाओं के लिए भी जताया आभार। डोईवाला के नूनावाला गुरुद्वारे में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने टेका मत्था। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर की अरदास। प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की भी की कामना। स्वास्थ्य सेवाओं सुविधाओं को लेकर धामी सरकार ने जारी की गाइडलाइन। आपातकाल स्थिति में हर मरीज को मिलेगा निःशुल्क इलाज। अब इलाज करने से डॉक्टर नहीं कर सकेंगे मना। चमोली में राष्ट्रीय खेलों के प्रचार के लिए वैन रवाना। डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर से दिखाई हरी झंडी। 8 जनवरी तक सभी ब्लॉकों में लोगों को खेल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी प्रचार वाहन। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। हरिद्वार, देहरादून समेत कई क्षेत्रों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट की है। सीएम ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लिए भी आमंत्रित किया है। इस मौके पर उन्होंने पीएम को मलारी, चमोली के शॉल और नारायण आश्रम की प्रतिकृति भेंट भी की है। साथ ही सीएम धामी ने राज्य के विकास में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रदेश की जनता की ओर से पीएम का आभार भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। सीएम ने कहा है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के पहले चरण पर तेजी से काम जारी है। टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना के सर्वे का कार्य हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की स्वीकृति और परियोजना का पूर्ण वित्तीय व्यय भार केंद्र सरकार की ओर से किए जाने का अनुरोध भी किया है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, क्या कुछ बातचीत रही इस दौरान? जी विशाल, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे पर कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। उन्होंने प्रदेश में जो योजनाएं चल रही है, वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो या राज्य सरकार की, तो जो केंद्र सरकार से बजट भी जारी हो रहा है योजनाओं के लिए, उसको लेकर के पूरा फीडबैक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को दिया है। और चाहे वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना हो या फिर अन्य विकास के कार्य हो, उसको लेकर भी उन्होंने तमाम बातें प्रधानमंत्री को बताई और पूरा जो है फीडबैक उन्होंने दिया। इसी के साथ ही राष्ट्रीय खेलों का आमंत्रण के शुभारंभ में भी जो है उन्हें आमंत्रण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिया गया। इसी के साथ साथ ही अन्य जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं चल रही है, उसके बारे में भी बातचीत उन्होंने प्रधानमंत्री से की। इसी के साथ ही निकाय चुनाव के बारे में भी फीडबैक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया। और वहीं इस सुखबुगाहट ये भी है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, उसके बाद सुखबुगाहट ये भी तेज हो रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चर्चा प्रधानमंत्री से की है। और ऐसे में जो संगठन के चुनाव होने हैं तो उसको लेकर भी चर्चा जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से की। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो निकलकर सामने आई है। और ऐसे में अब किस तरीके से वो विकास कार्य जो चल रहे हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनमें कितनी गति और आती है, ये तमाम चीजें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। ये दौरा माना भी जा रहा है मुख्यमंत्री का, क्योंकि पिछले लंबे समय से कयासबाजी भी जारी है और ऐसे में दिल्ली में उनका दौरा रहना कितना अहम ये माना जा रहा है दौरा? जी बिल्कुल विशाल, देखिए कई मायनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब कई बार दौरा करते हैं और दिल्ली दौरे पर जब वो जाते हैं तो केंद्रीय नेताओं से मुलाकात भी करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो, अन्य केंद्रीय नेताओं से बातचीत करते हैं, संगठन के नेताओं से भी मिलते हैं और प्रदेश में की जो है तमाम जो योजनाएं चल रही है, विकास कार्य हो रहे हैं, उनकी
का फीडबैक भी उनको देते हैं और प्रदेश में क्या कुछ योजनाएं और आनी चाहिए, किस तरीके से विकास कार्य होने चाहिए, और अगर बजट की जरूरत भी पड़ती है तो उसको लेकर भी बातचीत मुख्यमंत्री करते हैं। तो ये तमाम कई मायनों में अहम दौरा है और इस दौरे के बाद क्या कुछ और योजनाएं प्रदेश में आती है, विकास कार्य को लेकर बजट किस तरीके से जल्द जारी होते हैं, ये तमाम चीजें आने देखने वाली होगी। लेकिन ऐसे में खुशबुगाहट जो मेन है ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी अब जो है हलचल तेज हो चुके हैं। माना जा रहा है कि जल्दी प्रदेश में जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नैनीताल जैसे शहरों में अब नहीं होगी बर्फबारी, एरीज की रिसर्च में हुआ है बड़ा खुलासा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2000 मीटर से नीचे नहीं बन रही स्नोफॉल की स्थिति, सरोवर नगरी पर हुए शोध से मिल रहे संकेत। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 1900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है सरोवर नगरी नैनीताल। और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2000 मीटर से नीचे नहीं बन रही स्नोफॉल की स्थिति। तो यानी कि कहा जा सकता है कि 2000 फीट से नीचे के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अब बर्फबारी देखने को नहीं मिलेगी। 1900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है सरोवर नगरी नैनीताल। तो नैनीताल में भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शायद वहाँ पर बर्फबारी नहीं होगी। तो नैनीताल जैसे पर्यटक स्थल पर अब बर्फबारी नहीं होगी। एरीज की रिसर्च में ये बड़ा खुलासा हुआ है। डोईवाला के नूनावाला गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मत्था टेका और प्रदेश की सुख समृद्धि की भी कामना की है। बता दें कि हर साल पौष माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। इस दिन गुरुद्वारे में लंगर का भी आयोजन किया जाता है और साथ ही इस दिन गुरु गोविंद सिंह की बताई बातें और शिक्षाओं को भी याद किया जाता है। मैं आज की इस शुभ दिवस पर एक बार फिर पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर सिख धर्म फॉलो करने और हर एक गुरु नानक नाम लेवा जितने भी हमारे भाई हैं, हर एक उत्तराखंडी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज सचमुच यहाँ पर जब मैं शहीदी सिंगा नूनावाला गुरुद्वारा साहब में आया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये शब्द शहीदी अपने आप में इतना प्रेरणादायक शब्द है कि अपने धर्म, आस्था, अपने राष्ट्र, अपने परिवार के लिए कुर्बानी देना, सुप्रीम सेक्रीफाइस देना, ये सबसे बड़ा लेसन है। और सिंगा तो जो रूप दिया है प्रभु ने, एक हम सबको, पांच प्यारों को इकट्ठा करके जो एक सबक दिया है कि अपने राष्ट्र के लिए हमको क्या करना चाहिए। आज हमने पांच प्यारे, 40 मुक्तों और हर एक शहीद सिंह साहब को, जो 4 साहबजादे हैं, उनको याद किया और उनके नाम से संकल्प लिया है, निश्चय लिया है कि हम मानवता की, धर्म की, आस्था की, राष्ट्र की, परिवार की, हर भारतीय की सेवा इसी प्रकार करें। पौड़ी नगर पालिका चुनाव में हर तरह से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए प्रत्याशी नए नए तरीके आजमा रहे हैं ताकि उनका मत प्रतिशत बढ़ सके। ऐसे में कांग्रेस से नगर पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी यशोदा नेगी बिजली राय पहुंची हैं, जहां लव सिटी क्रिकेट क्लब की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। क्लब के कोषाध्यक्ष कमल भंडारी और सचिव कुलदीप रावत ने बताया है कि नाइट वॉरियर और रॉयल क्लब के बीच खेले गए मैच की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा नेगी ने की, जहां उन्होंने खिलाड़ियों की तरह बल्लेबाजी पर हाथ आजमाते हुए टूर्नामेंट का शुभारंभ किया है। बच्चों ने मेरे से ये मांग रखी है कि देखो हम ये ग्राउंड हमारे लिए नहीं है खेलने के लिए, फिर भी हम देखो इन खेतों की शोभा बढ़ाकर और अपने खेल रहे हैं, इसमें अपनी प्रतियोगिता रख रहे हैं। तो मैंने इनसे ये वादा किया है कि अगर मुझे नगर पालिका पद मिल गया तो इनके लिए मैं कहीं ना कहीं ग्राउंड बनाऊंगा। पहली बार आयोजन किया जा रहा है यहाँ प्रेमनगर में टूर्नामेंट का, और यहाँ पे यशोदा नेगी जी आई थी जो अध्यक्ष पद के लिए नगर पालिका के लिए उठी हैं।
यहाँ पे आए तो कई थे, पर विधायक हो गया, सांसद हो गया, पहले भी हमने उनसे बात रखी थी यहाँ पे ग्राउंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, क्योंकि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है हमारे लिए ग्राउंड, जो बच्चे जा नहीं पाते हैं, पैदल कौन जाएगा डेली, तो कंडोला जाना पड़ता। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को लेकर जनता तक पहुंच भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों में रोजगार दिया है, जिससे विपक्ष काफी खफा है। सुरेश जोशी ने दावा किया है कि निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। आगे आ जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी मंत्रीगण और सभी विधायकगण और पार्टी के सभी सीनियर कार्यकर्ता और जिलाध्यक्षों से लेकर नीचे मंडल अध्यक्ष तक सबको जो है कि पार्टी के द्वारा जिम्मेदारी सौंपी गई है और सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो चुनाव है, ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार की जो काम करने का जो तरीका है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने पूरे समय में हर क्षेत्र में जाकर के हर कार्य को संपादित किया है और जिस तरह से उनकी एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में छवि है, उसका हमको एक बहुत बड़ा लाभ इन चुनावों में मिलने वाला है। और हम जो है कि 100% उत्तराखंड में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, उसमें बीजेपी ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली जिले में 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रचार वैन को जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर से ब्लॉक के लिए रवाना किया है। वहीं कलेक्ट्रेट से गोपेश्वर मुख्यालय पहुंचने पर राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मौली का जोरदार स्वागत भी किया गया है। बता दें कि शुभंकर मौली 6 से 8 जनवरी तक चमोली जिले के सभी ब्लॉकों के कई स्थानों और शहर के मुख्य सड़कों बाजारों में घूमकर लोगों को राष्ट्रीय खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। पहले तो मेरा नाम रश्मि बिष्ट, मैं एथलेटिक कोच गोपेश्वर। तो हमारे पास ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहली बार उत्तराखंड को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि नेशनल गेम हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है। तो सब लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट है। राष्ट्रीय खेल का जो शुभारंभ है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हल्द्वानी से किया था और ये वैन कुमाऊं के जिलों से होते हुए आज हमारे मुख्यालय गोपेश्वर में आई है। और इसमें जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए विद्यार्थी लोग हैं, वो आज आए थे और एक ये प्रचार प्रसार के लिए पूरे जिले में इसका भ्रमण होगा वैन का। और जो मैस्कट है राष्ट्रीय खेलों का मौली, वो भी इसके साथ ही है वैन के। और आगामी दिनों में 9 तारीख को पुलिस लाइन गोपेश्वर में एक बड़ा कार्यक्रम है राष्ट्रीय खेल के प्रचार प्रसार हेतु, जिसकी अनुमति राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राप्त कर ली गई है। और जितना भी हमारे यहाँ पे ये वैन जाएगी, जहाँ जहाँ पे वहाँ पे तहसीलों में प्रशासन पुलिस उसका सुचारू आवागमन का कार्य करेगी। और क्योंकि उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेल की मेजबानी मिली है, तो पूरे प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है और पूरा प्रशासन इसको बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्य कर रहा है। राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाओं का उपचार शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत मेडिकल कॉलेज से की गई है। राज्य के मेडिकल कॉलेज में आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन को और ज़्यादा सही करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के अनुसार किसी भी अस्पताल की ये जिम्मेदारी है कि इमरजेंसी में आने वाले हर एक मरीज को इमरजेंसी मेडिकल केयर उपलब्ध कराया जाए। अगर मरीज के पास पैसे नहीं हैं, तब भी डॉक्टर या अस्पताल उसके इलाज में ना ही देरी करेंगे और ना ही इलाज से इनकार करेंगे। वहीं अगर इस काम में किसी भी तरह की कोई लापरवाही पाई गई तो मेडिकल कॉलेज के एमएस या फिर प्राचार्य को इस पर जवाब देना होगा। अभी जितने भी हमारे
मेडिकल कॉलेज है उनके अंतर्गत जितने भी चिकित्सालय हैं, और 1 जनवरी से हमने ये SOP जारी करने के निर्देश दिए और जारी हो चुकी है। और इमरजेंसी विभाग में जब भी कोई मरीज आता है और उन्हें ये बताया जाता है कि हमारे चिकित्सकों को जो भी इमरजेंसी में है कि वो तत्काल जो है मरीजों को अटेंड करें, उन्हें देखें, उन्हें उपचार जो भी मिलना चाहिए वो प्रदान करें, और अधिकतम 10 मिनट का जो समय दिया है। कभी कभार जो है भीड़ होती है मरीजों की इमरजेंसी में, फिर भी जो है हमने ये बोला है कि तत्काल जो है उन्हें सेवा प्रदान की जाए और अधिकतम 10 मिनट में उनका उपचार प्राप्त। उत्तराखंड में 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। इधर वोटिंग से पहले चंपावत में एक गांव के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार कर दिया है, जिसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। चंपावत के लोहा घाट में भी ग्रामीण नाराज। ग्रामीणों ने किया वोट बहिष्कार का ऐलान। सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों में है नाराजगी। चंपावत में लोहा घाट विधानसभा के पाटी ब्लॉक के दूरस्थ ग्राम पंचायत गागर के अनुसूचित बस्ती खोला और ग्राम पंचायत चोड़ागूट के तोकतोली आज भी सड़क से वंचित है। इस कारण लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। रविवार को दोनों तोंगों के ग्रामीणों ने अनुसूचित बस्ती खोला में बैठक की, जिसमें ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से वो सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सड़क सुविधा से नहीं जोड़ा गया है। क्या कहे क्या कुछ नहीं कहे, कौन सुनता है। गाड़ी से जो है इतने बीमार है, कोई गिर जा रहे हैं, किसी का पैर में पंचर हो रहा है। अब रास्ता नहीं ठहरा है, गाड़ी का रास्ता नहीं है। अब ये कैसे जाते हैं, कितनी परेशानी हो रही है। कोई तो इधर को देखता ही नहीं है। हमको गरीब आदमी है हम, और रोड की हमको भारी समस्या है। छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, रास्ता नहीं है। ऊपर से बंदर पत्थर डाल देते, उनको लगती है डर के मारे हम उनको स्कूल नहीं भेज रहे। फिर क्या करें, रास्ता नहीं है। उनके लिए रास्ता चाहिए, यहाँ आंगनबाड़ी होना चाहिए। बच्चों की भी समस्या है हमको, छोटे बच्चे कैसे जाते हैं। हमारे यहाँ रोड की बड़ी समस्या है। हमारे बच्चों के लिए भी ना स्कूल ना कोई साधन। बच्चे हमारे 3 4 किलोमीटर दूर स्कूल जाते हैं, वहाँ से आके घर आके सो जाते हैं, ना खाना ना पीना। और क्या कहते हैं, सामान लाने के लिए हमें 4 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, सिलेंडर भराने के लिए भी। और आज तक जितने भी मतलब वोट लेने के लिए आए, उनने कभी भी ये नहीं कहा। कहते हैं क्या कहते हैं, हमें वोट दो, हम तुम्हें रोड देंगे। कहते कहते यहाँ 15-16 साल बीत गए हैं, कभी हमें कुछ वो भी नहीं दिया है। ना गौशाला, ना मकान, ना कुछ। रोड की कोई बात ही नहीं करते हैं। ना हमारे वहाँ के जिला पंचायत वाले हाँ कहते रहते हैं, ना पूछते हैं, कुछ भी नहीं करते। समस्या रोड की है। समस्या बिल्कुल रोड की है। पहले रोड आनी चाहिए, तब जाके सब कुछ होगा, तब हमें आपको वोट देंगे। गांव के लोगों ने बैठक कर लिया निर्णय। सड़क नहीं तो इस बार नहीं करेंगे वोट। 2 महीने में नहीं बनी सड़क तो श्रमदान। बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि अगर सरकार रोड नहीं बनाती है तो गांव का कोई भी व्यक्ति ना तो इस बार निकाय चुनाव में और ना ही आगे के चुनाव में कोई वोट करेगा। ग्रामीणों ने कहा कि चुनाव बहिष्कार तो वो करेंगे ही, लेकिन 2 महीने तक अगर सरकार सड़क नहीं बनाती है तो उसके बाद श्रमदान कर सड़क बनाने का कार्य किया जाएगा। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज दिया है। गांव के लोग कहते हैं कि सरकार सभी जिलों में हेली सेवा शुरू कर रही है, लेकिन यहाँ सड़क तक नहीं बना पा रही है। हमारे बच्चों को इतना कठिनाई हो जा रही है कि यहाँ वो जब बारिश हो रही है तो तब वो स्कूल जाना मुश्किल पड़ जा रहा है उनके लिए। वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तब उनके लिए उनका टीचरों का फोन आ रहा है, उन्हें स्कूल भेजो। ऊपर से पत्थर आते हैं, रास्ता भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और वोट के समय सभी लोग हमारे घर में आते हैं, कहते हैं कि हमें वोट दो, हम तुम्हें सब व्यवस्था देंगे। पर कोई नहीं, इस बार हम वोट नहीं डालेंगे जब तक रोड नहीं आएगी। हमारे मैं ग्राम खोला से बोल रही हूँ, हमें यहाँ रोड चाहिए। हम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, और कुछ यहाँ घटना हो जा रही है तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम हिम्मत हार चुके हैं, टूट चुके हैं चारों वजह से। इसीलिए जल्द से जल्द हमें रोड चाहिए। इस बार हम किसी को नहीं देंगे वोट। यहाँ सब आते हैं, हाथ जोड़ के हमसे वोट मांगते हैं,
पर कहेंगे जो कुछ कहोगे हम तुम्हें देंगे, पर कुछ नहीं देते हो। उस समय वोट के लिए आते हैं, फिर उसके बाद पूछते नहीं, एक साइन करने को भी वो मंजूर नहीं होते हैं। 3 किलोमीटर की चढ़नी पड़ती है खड़ी चढ़ाई। खोला तोक और तोली में रहते हैं 50 परिवार। अब तक 9 परिवार कर चुके हैं गांव से पलायन। गांव के लोगों को 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर सड़क तक पहुंचना पड़ रहा है। खोला तोक में 26 परिवारों की 250 से अधिक आबादी निवास करती है। 90 से अधिक यहाँ वोटर हैं, जबकि तोली में 25 परिवारों में 250 से अधिक आबादी रहती है। सड़क न होने से तोली तोक से 9 परिवार पलायन कर चुके हैं। तोली तोक में अभी 60 के करीब वोटर रहते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि आजादी के इतने सालों बाद भी गांव में सड़क नहीं बन पाई है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ रोड की है। यहाँ रोड नहीं होने के कारण हमारा गेम छूट जा रहा है। और जैसे कि मेरा 21 तारीख को वहाँ देहरादून गेम था और मुझे 19 तारीख को जाना था। यहाँ रोड नहीं होने के कारण मैं नहीं जा पाई। सबसे बड़ी समस्या मेरी यही है। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि यहाँ शीघ्र रोड आए और इतने लोग हैं यहाँ कोई भी जैसे ये भाई जी हैं, परसों गिर गए थे वहाँ, तो इनके पैर में बहुत चोट आ गई थी। यहाँ रोड नहीं हो पाने के कारण इन्हें डोली में कागज तक ले जाया जाता था और फिर वहाँ से डोली में यहाँ घर लेके आया। और हमें सिलेंडर भरवाने की भी बहुत दिक्कत होती है। वहाँ की ऊपर जाना पड़ता है या गागर या नीचे जाना पड़ता है। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई में जाना पड़ता है। और जैसे कि हमारे भाई हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, तो ये सुबह 4 बजे दौड़ने के लिए जाते हैं, तो इतनी दूर जाते जाते तो थक जाते होंगे, वहाँ जाके क्या ही दौड़ पाएंगे। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि यहाँ शीघ्र रोड आए। सड़क के लिए वर्षों से लगा रहे गुहार। बीमार पड़ने पर डंडी कंडी ही सहारा। प्रत्येक दिन ग्रामीणों को होती है परेशानी। गांव के लोग कहते हैं कि सड़क के लिए अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाकर थक चुके हैं। चुनाव के समय नेता गांव आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। बीते दिनों गांव का एक व्यक्ति रास्ते से गिरकर घायल हो गया था, जिसे 2 बार हल्द्वानी जाकर इलाज कराना पड़ा। दोनों बार उन्हें डोली से ही सड़क तक लाया और ले जाया गया। ग्रामीणों ने कहा रोड न होने से उन्हें कई समस्याओं से रोज 2-4 होना पड़ता है। रोते हुए युवा अपने क्षेत्र का दर्द बताते हुए नजर आए और कहा ये कैसा आदर्श चंपावत है। ब्यूरो रिपोर्ट हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।